आज कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में हुई और अनेक फैसले हुए। बैठक में मंत्रिमंडल ने लोकतंत्र में लगातार 20 वर्ष सरकार के प्रमुख रहने पर प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन किया। 20 साल में मोदी जी ने सामान्य लोगों के जीवन का स्तर बढ़ाया। आवास, बिजली, गैस, टॉयलेट, टीका, आयुष्मान भारत, बैंक खाता, पानी आदि अनेक सुविधाओं आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाई। लोक कल्याण का नया मार्ग प्रशस्त किया। सुशासन में अनेक नई पहल किए। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देश को दिया। अनेक सालों से लंबित योजनाएं पूरी की और सुरक्षा के साथ समझौता न करते हुए भी सभी देशों से संबंध अच्छे बनाए, मजबूत बनाए अनेक देशों के साथ, और तरक्की के लिए बुनियादी सुधार किए। तो ये जो मोदी जी का 20 साल का गुजरात हो या देश में हो, शासन के प्रमुख रहते हुए जो काम हुए, उसका सभी मंत्रिमंडल ने उनको बधाई दी। जैसे मैंने कहा, मोदी जी बुनियादी सुधार ला रहे हैं। संसद के सत्र में कृषि सुधार और श्रम सुधार के कानून पास हुए। वैसे ही वित्तीय सुधार जीएसटी से लेकर आज तक लगातार चल रहे हैं। अब आज के मंत्रिमंडल बैठक में नेचुरल गैस मार्केटिंग का सुधार किया गया है, जो देश में गैस इकोनॉमी को बढ़ावा देगी। धर्मेंद्र प्रधान जी है, वो उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। एक मंत्रिमंडल के समय ये भी बताया गया कि कोरोना काल में डरने की नहीं, लेकिन सावधानी की जरूरत है, और खासकर ठंड के दिन आ रहे हैं। तो ठंड के दिनों में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, और जनता का जब दवा नहीं है और जब वैक्सीन नहीं है, तो एक ही सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच की एक त्रिसूत्री है: मास्क, सुरक्षित दूरी और बराबर हाथ धोना। ये 3 सूत्रों पर हर कोई अपना स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है, और यही त्रिसूत्री बचाव है। कल से इसके बारे में एक जन आंदोलन शुरू होगा। लोगों के संपर्क के सभी ठिकानों पर बैनर, पोस्टर, स्टिकर्स लगेंगे। चाहे रेलवे हो, हवाई जहाज हो, बस हो, ऑटो रिक्शा हो, मेट्रो हो, पेट्रोल पंप हो, स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी हो, कोई ऑफिसेस हो, सोसाइटी हो, हाउसिंग सोसाइटीज हो, दूध केंद्र हो, मार्केट हो, रेस्टोरेंट हो, दुकान हो, बाजार हो, पुलिस स्टेशन हो, जहां भी लोग काम के लिए जाते हैं, सरकारी कार्यालय भी, ऐसे सभी जगह ये एक जन चेतना की मुहिम चलेगी। सोशल मीडिया में भी कैंपेन चलेगी, और हमारी कल्पना है कि पूरी देश की जनता, सभी संस्था, समाज के मान्यवर लोग और बाकी भी सामान्य जनता इसमें शामिल होगी। क्योंकि आज जिस मुकाम पर भारत आया है कि दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर है और रिकवरी रेट बहुत अच्छी है,
उसी को आगे बढ़ाते हुए, और संख्या पिछले 10 दिन से हम देख रहे कम हो रही है, तो उसको आगे बढ़ाते हुए हमें ये बात करना है। जैसे मैंने कहा, अनेक लंबित योजनाएं मोदी जी ने पूरी की। कलकत्ता में भी एक अटकी हुई योजना थी मेट्रो की, नए फॉर्मूले के अनुसार उसको भी पूरा किया है और बाकी नया भी योजना उसमें जोड़ी है। इसके बारे में पीयूष जी जानकारी देंगे। अंत में मैं दो जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उनका भी जिक्र करूंगा कि जापान के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग का करार हुआ है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी के आपसी ज्ञान का लेन देन, टेक्नोलॉजी का लेन देन और बाकी सहयोग दोनों देशों में होगा। दूसरा एक एमओयू कनाडा के साथ हुआ है। भारत का जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेडएसआई और कनाडा का वैसा ही जो संस्था है, उनमें बार कोडिंग ऑफ फॉनल जीनोम्स, यानी प्राणियों के जीनोम की बार कोडिंग करने का एक समझौता हुआ है। अंत में रैटिफिकेशन ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये भी हमने किया है। नए 7 केमिकल्स को जो हेल्थ के और एनवायरनमेंट के लिए हजार्डस है, ऐसे केमिकल्स को बंदी किया है। पहले भी हमने कुछ केमिकल्स को बंदी डाली है। तो दुनिया में एक पॉजिटिव संदेश भारत की तरफ से कि हम भी इसमें सक्रिय है और हेल्थ और पोल्यूशन करने वाला एनवायरमेंटल हजार्ड हम सहन नहीं करते। तो यही है आज की। तो कौन पहले? धर्मेंद्र जी। इंग्लिश इफ यू वांट, यस। विदिन आपको कुछ पुरानी नीति सुधार, पॉलिसी रिफॉर्म पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ओर से सिर्फ मैं आज की बड़े निर्णय के साथ जोड़ के सिर्फ याद के नाते बताना चाहूँगा कि एक समय था जब प्रधानमंत्री जी को 2014 में कामकाज संभालने का देश ने अवसर दिया। तब देश में नेचुरल गैस प्राइस क्या होनी चाहिए, उसको लेके एक बड़ा वितर्क और एक विवाद हमको विरासत में मिली थी। सरकार प्राइस नियंत्रण करेगी, वो कितना ऑब्जेक्टिव होगा, इस पे कई प्रश्न भी आए थे। कोर्ट्स पे मामले गए, कुछ निर्णय हुआ था। उस पृष्ठभूमि में हमें जब नया जिम्मेदारी मिली, तब प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने कुछ स्पष्टता रखी, जो हमारी सरकार की एक कॉन्शियस अप्रोच रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बिजनेस एटमॉस्फेयर लाना है। उस हिसाब से सुधार हम करेंगे, डी बॉटल नेकिंग करेंगे तो रेवेन्यू अर्निंग होगा, रोजगार बढ़ेगी और कुल मिला के हम जो नेचुरल रिसोर्स को, विशेष करके फॉसिल फ्यूल को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, हमारी डिपेंडेंसी धीरे धीरे खत्म होगी। इसीलिए 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में विभिन्न प्रकार की फील्ड के लिए 2016 में केजी बेसिन पे एचटीएचपी फील्ड में गैस उत्पादन करने से उत्पादनकर्ता को प्राइसिंग और मार्केटिंग फ्रीडम रहेगी, तब उसको इंसेंटिव रहेगा ज़्यादा उत्पादन करने के लिए। 2017 में सीबीएम ब्लॉक्स में कोल बेड मीथेन उत्पादन होने में उसको भी मार्केटिंग फ्रीडम के अधिकार हमने दिया था, प्राइसिंग फ्रीडम के अधिकार दिया था। 2018 में
नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए पॉलिसी ऐसे ही हमने अलाइन किया, प्राइसिंग एंड मार्केटिंग फ्रीडम। और 2019 में हमने ये कहा कि जितने भी नए डिस्कवरीज, NELP ब्लॉक हो, OLAP ब्लॉक हो या नॉमिनेटेड फील्ड हो, इसमें जितना भी गैस उत्पादित होगा 2019 के बाद, फरवरी के बाद, ये सारे को प्राइसिंग एंड मार्केटिंग फ्रीडम मिलेगा। मित्रों, उसकी जो 2016, 17, 18, 19 ये सारे जो रिफॉर्म हुए, उस रिफॉर्म की अभी फ्रूट्स मिलने की टाइम आई है। उस समय में एक बॉटलनेक रहा कि इस सारे तो मार्केटिंग प्राइसिंग फ्रीडम दे दिया गया, लेकिन ये विवाद रहित कैसे होगा, पारदर्शी कैसे होगा, कैसे लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें प्राइस डिराइव कैसे होगा, उसके लिहाज कैबिनेट ने बहुत बड़ा निर्णय किया है। हमें देश में क्लीन एनर्जी की ओर और ले जाना है, गैस की कंजम्पशन को और बढ़ानी है। सरकार ने लगभग 4 लाख करोड़ रुपया की निवेश अभी इंप्लीमेंट कर रहा है गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। उसी बैकग्राउंड में आज हमने निर्णय किया, एक स्टैंडर्डाइज ई बिडिंग प्रोसीजर हमने आज अप्रूवल किया। DGH, डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन, एक पैनल ऑफ ई बिडिंग प्लेटफॉर्म सजेस्ट करेंगे प्रोड्यूसर्स के सामने। उसमें सरकारी प्लेटफॉर्म भी रहेंगे, उसमें क्रेडिबल प्लेटफॉर्म भी रहेंगे, उसके लिए गाइडलाइन बनाई जाएगी, उसमें क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी रहे, सारे प्रोविजंस उसमें रखा जाएगा और प्रोड्यूसर्स की हाथ में चॉइस रहेगा कौन सी प्लेटफॉर्म को यूज करना। पैनल ऑफ प्लेटफॉर्म्स, उसके लिए गाइडलाइंस DGH बनाएगा, DGH उसकी ओवरऑल पैटर्नेज देगा, लेकिन निर्णय प्रोड्यूसर्स और वो प्लेटफॉर्म वाले दोनों मिलकर तय करेंगे। एक ट्रांसपेरेंट पब्लिक डोमेन में, जैसे इन दिनों में हमारी सरकार में कोयले की ऑक्शन हो, स्पेक्ट्रम की ऑक्शन हो, या भारत सरकार की नीति के कारण अन्य राज्यों में मिनरल रिसोर्स की ऑक्शन हो, जैसे ट्रांसपेरेंटली हुई है, ऐसे ही इसकी प्राइसिंग फॉर्मूला निकालने के लिए एक ट्रांसपेरेंट मार्केट प्राइस आएगी। ये आज निर्णय हुआ। दूसरी, इसमें पार्टिसिपेट कौन करेंगे, उसमें हमने ये शर्त दिया है, पिछले दिनों में जो अनुभव आई है, प्रोड्यूसिंग कंपनी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द बिडिंग प्रोसेस। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रह सकता है, इसीलिए हमने इस विषय को बड़ा कॉन्शियसली सरकार ने निर्णय किया, प्रोड्यूसिंग कंपनी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द बिडिंग प्रोसेस, anybody in the market can participate in the bidding process. Also, the affiliate company can also participate in the bidding process. उसमें लेकिन एक कैविएट हमने डाला है, उस बिडिंग प्रोसेस में केवल प्रोड्यूसिंग कंपनी की एफिलिएट कंपनी अगर पार्टिसिपेट करेंगे, केवल इफ ओनली affiliate company or group of affiliate company or producing company will participate in the bidding, then there will be a rebidding. तो इतना सेफगार्ड उसको हमने डाला है। तीसरी, जो कई प्रकार के CBM में, NELP में, HTHP में, OLAP में, नॉर्थ ईस्ट में कई प्रकार की जो पॉलिसी थी जिसमें हमने प्राइसिंग एंड मार्केटिंग फ्रीडम दिया है, henceforth all this PSC, all this fiscal model will be governed by this new bidding mechanism and affiliate participation mechanism. ये 3 महत्वपूर्ण निर्णय आज हम लोगों ने कैबिनेट में किया है, जिसके कारण हमारी गैस बेस्ड इकोनॉमी की ओर जो बड़ी कदम हो रही है, 4 लाख करोड़ रुपया की इन्वेस्टमेंट पाइपलाइंस में, टर्मिनल में, सिटी गैस नेटवर्क में, ये सब इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसके लिए
डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, आज हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन लगभग 84 MMCMD है। हम लगभग उतना ही इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये निर्णय के कारण सिर्फ केजी बेसिन में और अन्य कुछ इलाकों को मिला के और 40 MMCMD गैस तुरंत हम प्रोडक्शन पे ले आ पाएंगे। इसके कारण देश की डिपेंडेंसी ऑन नेचुरल गैस फॉर इंपोर्ट घटेगी। निश्चित रूप में यह रेशनल प्राइस होगा। इसमें से हमारी देश की फॉरेन एक्सचेंज बचत होगी। यही 2-3 विषय आज प्रमुख निर्णय हुई है। जैसे प्रकाश जी ने कहा, देश की इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म में, गैस बेस्ड इकोनॉमी में ये एक बहुत बड़ी कदम होगी। कोलकाता में मेट्रो के संदर्भ में जो पहल हुई है और आगे भी जो होगी, उसके बारे में कैबिनेट ने जो फैसला किया, पीयूष गोयल जी बताएंगे। धन्यवाद प्रकाश जी। कलकत्ता में जो मेट्रो सबर्बन सर्विसेज चलती हैं, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण नया अलाइनमेंट ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के नाम से आज से लगभग 12 साल पहले अप्रूव हुआ था। उस पर काम शुरू होना था। 4000 करोड़ लगभग उसकी लागत तभी सुनिश्चित की गई थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि वहाँ की राज्य सरकार उसकी ज़मीन एक्विजिशन में, लैंड एक्विजिशन में बाकी सहायता देने में असमर्थ रही और प्रोजेक्ट का काम आधा अधूरा छोटे छोटे पैचेस में बन के फाइनली अलाइनमेंट एक्सेप्ट ना होने के कारण प्रोजेक्ट अटका हुआ था, फटका हुआ था। और जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई, तब हमें जो विरासत में कई सारे ऐसे अटके हुए प्रोजेक्ट्स मिले थे, उसमें ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का प्रोजेक्ट भी बिना कोई फाइनल अलाइनमेंट के, बिना एडिक्वेट लोकल सपोर्ट के हमें विरासत में मिला था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं इसमें चिंता की, इसकी निगरानी बढ़ाई और इसकी फ्रेश अलाइनमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट को साथ में जोड़ के 2015 में इस प्रोजेक्ट का काम फिर से शुरू किया। उसकी आज मंजूरी नए अलाइनमेंट के हिसाब से 8,575 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कैबिनेट ने आज मंजूरी दी। मैं समझता हूँ कोलकाता के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण सौगात आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 16.6 किलोमीटर लंबी ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट वास्तव में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट को एक नई ऊंचाई पे लेके जाएगा कोलकाता में, और लाखों लोगों को जो आज परेशान हैं, जिसकी वजह से आज हजारों गाड़ियां अधिक चलती हैं कलकत्ता की सड़कों पे, घंटों लगते हैं लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, इन सब के लिए सहूलियत बन के ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट मेट्रो का लगेगा। और अब दिसंबर 2021 तक ये पूरा 16.6 किलोमीटर लंबा ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 13 फरवरी 2020 को मैंने स्वयं कलकत्ता जाके सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से सॉल्ट लेक स्टेडियम के जो लाइन है उसका उद्घाटन किया था, जिसका लाभ कलकत्ता वासी उठा रहे हैं। और उस दिन हमने घोषणा की थी कि दुर्गा पूजा के पहले हम फूल बागान स्टेशन को भी शुरू कर देंगे। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 4 अक्टूबर को, पिछले रविवार को, हमने फूल बागान स्टेशन का भी उद्घाटन, पिछले शनिवार को
फूल बागान स्टेशन का भी उद्घाटन किया, जिससे अब कलकत्ता में एक बहुत राहत की सांस लोगों ने ली है और बड़े रूप में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का एक इम्पॉर्टेंट अलाइनमेंट पूरा किया गया है। इस ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की कई सारी प्रमुख स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्विन टनल हुगली नदी के नीचे इसमें बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से हावड़ा जो सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बना है वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का एक हिस्सा है, और इसमें जो चलने वाला रोलिंग स्टॉक है, जो ट्रेन सेट्स हैं, वो भारत की PSU BEML द्वारा बनाए जाने से एक आत्मनिर्भर भारत का एक नया बड़े रूप से लोगों को सेवा का भी साधन बनेगा। और ये जो वर्ल्ड क्लास मेट्रो कोचेस बनती हैं BEML से, अब इसको निर्यात करना, उसका भी एक बड़े रूप में पॉसिबिलिटी खुल जाएगी। ये सस्ता और रिलायबल रैपिड ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कलकत्ता में कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन भी कम करेगा, समय की बचत करेगा, पर्यावरण को भी बिगड़ने से रोकेगा, और जो मल्टीपल ट्रांसपोर्ट के सिस्टम्स हैं, सबर्बन रेलवेज, मेट्रो, फेरी या बस, इन सबको भी जोड़ने का काम ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर करेगा। मैं समझता हूँ कलकत्ता के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो कई वर्षों से अटकी पड़ी थी, उसको आज कैबिनेट ने मंजूरी देने से कलकत्ता वासियों को आगे चल के बहुत बड़े रूप में राहत मिलेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि एक अटके हुए प्रोजेक्ट को उन्होंने 15 में गति दी, और अब आज की मंजूरी के बाद हम अगले 14-15 महीनों में ही इस पूरे 16.6 किलोमीटर लाइन को शुरू कर देंगे। लगभग 8 लाख पैसेंजर्स रोज इसका लाभ लेंगे, और कलकत्ता, नॉर्थ 24 परगनास और हावड़ा, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स को इसका लाभ मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कलकत्ता के हमारे भाई बहन इस नई योजना से संतुष्ट भी होंगे, और जिस तेज गति से मोदी सरकार ने इसको लागू किया है, जो अटका हुआ प्रोजेक्ट था उसको शुरू किया है, कई हिस्सों में प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, और आगे चल के भारतीय रेल पश्चिम बंगाल और कलकत्ता की इसी प्रकार से सेवा करती रहेगी। इस विश्वास के साथ हम आज इस प्रोजेक्ट की मंजूरी की घोषणा आप सबके समक्ष रखते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। 8,575 करोड़ 8,575 करोड़ की लागत से 16.6 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है, और कई सारी विशेष फीचर्स के साथ ये अपने आप में एक बहुत ही अलग किस्म की मेट्रो कलकत्ता में बनी है, आगे बनने जा रही है।